हमारे एप्पल के पौधे में हमने ये क्यों बांधा है, ये इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये क्यों करना है कि हमने जो दूसरे यानी कि आने वाले साल में फिर से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि हमारे एप्पल के पौधे को किस तरीके से हमें आकार देना है या शेप जो है देना है, ताकि हमारा एप्पल का पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ ना करे और नीचे की टहनियों को हम जो इनकी टहनियों को अगर झुका के बांधते हैं तो हमारा जो एप्पल का पौधा है उसका आकार भी सही रहेगा और टहनियों में जो है बीमे की संख्या जो है वो भी बढ़ेगी। इसलिए हमारे एप्पल के पौधे में ये जो बातें हैं ये ध्यान देनी होती है। तो हमने क्या किया है ये आप अभी देख पा रहे हो। ये जो है ये हमने आने वाले यानी कि अगले साल के लिए ये तैयारी है। समझो आपका पौधा अगर आपने लगाया है 2 साल हो चुके हैं तो उसमें क्या है कि बीमे की संख्या जो है बनने लग जाती है। लेकिन अगर आप टहनियों को झुका के भी बांधेंगे तो और बीमे जो है वो इसमें तैयार होंगे। इसका ग्रोथ इस तरीके से है। ये रूट स्टॉक का पौधा है। हमने हरीमन 99 और अन्ना वैरायटी वो पौधे लगाए हुए हैं। तो हमने क्या किया है वो अब इस वीडियो में देख पा रहे हो कि अभी बीमे जो बने फूल जो आए वो ऊपर की टहनी में ही आए। इसलिए हमें क्या करना है कि हमारा पौधे का जो आकार है वो भी अच्छा हो और ज़्यादा घने वाला ना हो। हमने बीच बीच की हर एक टहनी जो ज़्यादा घना दिख रहा था उसको हमने पूरा निकाल दिया है। ये आप देख पा रहे हो, पूरी टहनियों को हमने काट डाला है। और जो टहनी हमारे पौधे में जिस आकार में हमें बढ़ाना है उस आकार के लिए हमने जो टहनी है वो छोड़ रखे है और बाकी को जो है कट कर दिए है। तो आप भी एप्पल का पौधा लगाते हो तो दूसरे साल से ही उसको जो है आप आकार जिस तरीके से देना चाहते हो वो उसकी तैयारी आप करें, ताकि दूसरे साल में तीसरे साल में अगर आप फ्रूटिंग लेना चाहते हो, फल यानी कि फूल तो आने ही वाले हैं तो फल जो सेट होना चाहिए उसके लिए भी आपको ये बातें ध्यान देनी है। का साइज़ देखिए आप किस तरीके से पूरा जो है वो घना हो चुका है और उसमें आपको बीमे नहीं दिखाई देंगे, सीधी की सीधी टहनियाँ दिखाई देंगी। देखो आप सीधी की सीधी जो है टहनियाँ दिखाई देती है। ऊपर की तरफ उसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा गया हुआ है और पूरी जो टहनी है वो सीधी की सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। तो उसको हमें क्या करना है कि नीचे का जो घना वाला भाग है, जो टहनियाँ ज़्यादा फुटाव जो है उसको निकाल के जो बड़ी टहनी अभी ऊपर की तरफ जा रही है उनको झुका कर हमें नीचे की तरह झुकाना, नीचे की तरफ झुकाना है। और नीचे की तरफ इस तरह से हम झुकाएंगे तो मैं ये हाथ के यहाँ देख पा रहे हो कि छोटे छोटे बीमे जो बन रहे हैं वो उनमें जो है फूलों की संख्या यानी कि बीमा जो है वो फूटेगा और फूल उसमें आएंगे और फल भी सेट होंगे। तो अगर इनको हम झुकाएंगे तभी जो है ऊपर का ग्रोथ जो है वो नीचे आएगा, यानी कि नीचे के बीमे है वहाँ से उनका जो टहनी का जो प्रोसेस है वो चालू होता है। अगर यहाँ पे हमने झुका के इसको नहीं बांधा तो ये पूरा ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे में जो उसका बीमा बनना चाहिए वो उसमें नहीं बनेगा और ये सीधी की सीधी टहनी रहेगी और बाद में ये बड़ा टहनी हो जाएगा। तो इसलिए हमें घने जो टहनी जो ज़्यादा अंदर की तरफ है उन टहनियों को हमें रिमूव कर देना है, निकाल देना है। और बाद में हमें जिन जिन टहनियों को चारों तरफ रखना है उनको झुका के आपको नीचे की तरफ उनका आकार जो है वो देना है, ताकि उनके बीच में से यानी कि जो सीधी टहनी है उसमें कुछ फुटाव नहीं, उसको बीच में से बाद में जो है फुटाव आने लगता है और उसमें ही जो छोटी छोटी टहनियाँ फूटती है वो ही बीमे में कन्वर्ट होती है। देखिए ये जो हमने एप्पल के पौधे लगाए उन्हें 2 साल पूरा हुआ और दूसरे साल में भी उसमें फूल आए, फ्रूटिंग जो है हुआ है। लेकिन अगले साल के लिए हमने जो तैयारी की है ये इस तरीके से है और ये क्यों करना ज़रूरी होता है ये हम आगे देखेंगे। हमने जो है लोहे की तार जो आती है उनको चारों तरफ मिट्टी में गाड़ दिया है कीलों के ज़रिए और हमने कपड़े की जो पट्टी, हमने पुराने कपड़े थे उनको फाड़ के पट्टी बनाई और उससे जो है कि हमने हमारे एप्पल के पौधे में हमने ये क्यों बांधा है ये इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये क्यों करना है कि हमने जो दूसरे यानी कि आने वाले साल में जो फ्रूटिंग फ्लावर का टाइम आता है उस टाइम तक जो हमारे पौधे में
बीमे नहीं बन पाते या बनना चाहिए, इसके लिए ये करना है। अगर आप इस टहनी को इस तरीके से झुका के बांधते हैं तो बीच में ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ उनमें जो है छोटी छोटी टहनियाँ बनेंगी और वो बीमे में कन्वर्ट होगी और यहाँ से आगे जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एप्पल का जो आकार है वो भी पूरा गोल आकार में और ज़्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं बढ़ता। और इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे एप्पल के पौधे में जो है फूल जो है आने वाले साल में अच्छे आएंगे और ज़्यादा भी आएंगे, क्योंकि उसमें जो है बीमे सेट होंगे। अगर हम झुका के इन टहनियों को इस तरीके से बांधते हैं तो बीच में से जो है छोटी छोटी टहनियाँ फूट निकलती है और वो घनी टहनियाँ फूट निकलती है। अभी हमने आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ ही फूल जो है उसका निकला और ऊपर की तरफ में ही फ्रूट जो है सेट हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है जो एप्पल का फार्मिंग करते हैं, जो पहले से इन बातों में है, उनका कहना यह है कि ऊपर की तरफ जो फ्रूट होता है वो यानी कि उसका साइज़ ठीक से भी बड़ा नहीं बन पाता, ऐसा उनका कहना है। तो अगर हमने भी लगाया है तो हमें भी वो बातें सीखनी है कि ऊपर की तरफ ही सिर्फ फूल नहीं आए, लेकिन पूरे टहनी में अगर बीमे बने हैं तो बीमे बने हैं तो उनमें फूल आएंगे, तो वो हमारे टहनी में फल भी ज़्यादा आएंगे। इसलिए जो है हमने इन टहनियों को इस तरीके से झुकाया है। और जो देखिए ये बीमे जो बने हैं ना, ये अगले साल इनमें भी फूल जो है वो सेट होंगे। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया कि आप भी सीखें, जो कि हम छोटी छोटी जानकारी आपको देना चाहते हैं। और अगले साल के लिए अगर आप अभी से तैयारी करते हो कि हमारे पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावर आए और फूल सेट हो, तो आपको भी यही करना है कि टहनियों को इस तरीके से आकार में मोड़कर उन्हें झुकाना है और ये काम करना ज़रूरी है।